किसानों के 3 काले कानून आए, गलत जीएसटी लागू करके 5 अलग अलग जीएसटी, 28% तक टैक्स लागू करके उनको भी उड़ा दिया। करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। और जो बीजेपी की सरकारें होती हैं वो जानबूझकर डर फैलाती है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी युवा इस झंडे की रक्षा करना चाहता है उसे हम 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और 4 साल बाद उसे लात मार के भगा देंगे। हमें लगा कि नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया है और हमने बहुत कोशिश की। जो जनता की आवाज थी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, छोटे व्यापारियों की आवाज हो, हमने पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की विधानसभा में, लोकसभा में। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, आपको याद होगा, सबको याद है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द कर दिया। और आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे के सारे बिजनेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लाखों बिजनेस हिंदुस्तान में बंद हो गए। और जो बचे, गलत जीएसटी लागू करके 5 अलग अलग जीएसटी, 28% तक टैक्स लागू करके उन्होंने जो बच गए थे उनको भी उड़ा दिया। आज नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में हमने बात उठाने की कोशिश की और जब भी हम पार्लियामेंट में बात उठाते थे, जैसे ही हमने बात उठाई, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था, ऐसे माइक ऑफ हो जाता था। तो लोकसभा जो जनता की आवाज उठाने का सेंटर है, एक तरीका है, वहां तो माइक ऑफ कर दी। बीजेपी ने, अच्छा, मैंने शुरुआत में कहा, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, मित्र तो हैं मगर हमारी बात कभी नहीं उठाते। देखो, मुस्कुरा रहे हैं सब, पीछे से प्रेशर है, रिमोट कंट्रोल पीछे है इनके बेचारे के, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इनकी गलती भी नहीं है। तो मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, सिर्फ हमारी नहीं, विपक्ष की बात नहीं उठाती। लोकसभा का रास्ता बंद। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ।
ये यात्रा हमने नफरत, हिंसा, डर के खिलाफ शुरू की। देखिए, हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंसा का देश नहीं है। सच बताऊं तो हिंसा और नफरत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। डर होता है। जिसके दिल में डर होता है वो हिंसा करता है, वो नफरत फैलाता है। जिसके दिल में डर नहीं होता है वो हिंसा और नफरत नहीं फैला सकता, उसके दिल में होती नहीं है। मेरा कहना है जो हिंसा होती है वो डर का एक रूप होता है, जो नफरत होती है वो डर का एक रूप होता है। और जो बीजेपी की सरकारें होती हैं वो जानबूझकर डर फैलाती हैं। आप पूछोगे किसके दिल में डर, मैं बताता हूं। आप किसी भी किसान से बात करो और उससे पूछो, भाई बताओ तुम्हें कांग्रेस सरकार के समय डर लगता है या बीजेपी की सरकार के समय डर लगता है? सब के सब आपको कहेंगे डर हमें बीजेपी की सरकार के टाइम लगता है। फिर पूछो क्यों, और कहेंगे देखिए बीजेपी की जो सरकार होती है वो किसान की मदद और किसान की रक्षा नहीं करती है। सबसे पहले ये किसान के दिल में डर भर देते हैं। 24 घंटा काम करता है, 4 बजे सुबह उठता है, आधी रोटी खाता है, और फिर जब उसका समय आता है, चाहे गेहूं हो, सोया हो, केला हो, बेचने का समय आता है, तो दिल्ली में बीजेपी के लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदल देंगे और दाम को गिरा देंगे। तो पूरी की पूरी मेहनत 2-3 दिन में गायब हो जाती है। एमएसपी नहीं दिलवाएंगे। और अगर किसी किसान का खेत बर्बाद हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बीमा का पैसा मध्य प्रदेश में उसको नहीं मिल सकता। ऐसे किसान के दिल में यह डर पैदा करते हैं।